मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज बिरसा भगवान का जन्मदिन है। मैं सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। उन्होंने अन्याय और शोषण के खिलाफ जंग लड़ी और अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। आज बिरसा भगवान का जन्मदिन है। सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम। धरती के आबा ने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी और अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। उनका जन्मदिन प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल ही फैसला किया कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस शहडोल सहित सभी इलाकों में, विशेषकर जो नवासी हमारे जनजातीय ब्लॉक है, वहां उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और आनंद और प्रसन्नता का विषय है कि जनजातीय गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पधार रही है। मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत है और उनके हाथों ही आज मध्य प्रदेश में हम पेशा के नियम लागू करवाने का काम कर रहे हैं। उनके कर कमलों से ही पेशा नियम लागू किए जाएंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पेशा के नियम सामाजिक समरसता के साथ लागू किए जाएंगे। जो नवासी ब्लॉक है आदिवासी, उन ब्लॉकों में, जो गांव हैं हमारे, शहरों में नहीं, जो नवासी ब्लॉकों के अंतर्गत आने वाले हमारे आदिवासी ग्राम हैं, उनमें लागू होंगे। और जो ग्राम सभा बनेगी, उन ग्राम सभाओं में स्थानीय समुदाय जो रहता है उसकी सबकी सहभागिता रहेगी। जल, जमीन और जंगल संबंधी अनेकों अधिकार जो हमारे भाई और बहन, विशेषकर जनजातीय आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक थे, आज देने जा रहे हैं। आज एक सामाजिक क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर हो रही है और सौभाग्य है कि इस अवसर पर राष्ट्रपति जी पधार रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाया है। कांग्रेस परिवार तक सिमट कर रह गई है, इसीलिए कांग्रेस का अध्यक्ष भी परिवार का व्यक्ति बनता है या कोई दरबारी। वीडी शर्मा ने आगे कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। उनके सम्मान के लिए 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस वोट पाने के लिए नहीं, हमारे जनजातीय भाई बहनों के मान सम्मान के लिए। ऑपरेशन लोटस या वगैरह वगैरह भारतीय जनता पार्टी का काम सकारात्मक राजनीति करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर अगर जनता को, देश के 130 करोड़ लोगों को अगर विश्वास है और 130 करोड़ लोग अगर भारत के प्रधानमंत्री जी को चाहते हैं, तो वो जो कांग्रेस के नाम जिनके आप ले रहे हैं वो भी 130 करोड़ में आते हैं। अब उनको लगता है कि हम यहाँ जो लोग आए, उन्होंने कहा कि हमको लगता है कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो हम कांग्रेस के अंदर नहीं कर सकते। कांग्रेस के हालात एक परिवार तक सिमट करके रह गए। अगर परिवार नहीं है तो दरबार है। कांग्रेस का कौन अध्यक्ष बनेगा? या तो परिवार का व्यक्ति बनेगा, बेटा बेटी या वगैरह वगैरह सब बनेंगे। अदरवाइज कौन बनेगा? हमारा जो दरबारी होगा, जो केवल रिमोट से काम करेगा। लेकिन आज इस लोकतंत्र को सशक्त और सक्षम बनाने का काम एक गरीब के बेटे ने इस देश के अंदर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोकतंत्र को। जनजातीय गौरव दिवस किसके लिए है? वोट पाने के लिए नहीं है, उनके मान और सम्मान के लिए। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस किसके लिए है? भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने आजादी के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए अपने जीवन को खपा करके जनजातीय समाज का मान सम्मान तो दुनिया देश के अंदर बढ़ाया ही,
भारत की आजादी के लिए जिन्होंने बलिदान किया उनके नाम पर जनजाति गौरव दिवस है। ये जनजाति समाज का गौरव है। क्यों नहीं आपने आज तक किया? आप तो वो कौन से अगस्त में जाते हैं, क्या है उस दिन, उसका इतिहास क्या कहता है? लेकिन ये भारत का इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास है। उस गौरवशाली इतिहास पर आदिवासी समाज के मान सम्मान के लिए 15 नवंबर इस देश का ऐतिहासिक दिन है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया कुमार की ब्रांडिंग के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि दिल्ली में श्रद्धा की निर्मम हत्या की घटना बहुत ही पीड़ादायक है। श्रद्धा की हत्या के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पूरे हत्याकांड पर कांग्रेस के आला नेताओं और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलना उनकी संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। प्रेस वार्ता के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी जब जब भाजपा विधायकों के संपर्क में होने की बात करते हैं तब तब कांग्रेस टूट जाती है। राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के अभियान में लगे हुए हैं। राहुल गांधी के गुरु वो माथा पकड़े थे। अब आप लोग इससे अंदाजा कर लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अगर कन्हैया कुमार से, टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना से, वैसे राहुल गांधी सबसे पहले मिलने जेएनयू में इसी टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया कुमार से गए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले से। इस यात्रा का उद्देश्य जो है ना फलीभूत होता दिख रहा है उन्हें। ये कन्हैया कुमार की ब्रांडिंग के लिए यात्रा निकाली है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग और नाम भारत जोड़ो। आफ्ताब वाला मामला वैसे आया है, श्रद्धा के 35 टुकड़े शरीर के करके फ्रिज में रखने का बड़ी लोमहर्षक घटना है, पीड़ादायी घटना है, विचलित कर देने वाला प्रसंग है। इतने विचलित होने प्रसंग पर भी आपने कहीं आफ्ताब की निंदा करते हुए, उस कृत्य की निंदा करते हुए राहुल गांधी जी का बयान पढ़ा, ट्वीट पढ़ा, प्रियंका जी का बयान पढ़ा, केजरीवाल जी का बयान पढ़ा, सोनिया जी का पढ़ा, खड़गे जी का पढ़ा। आप अंदाज कर लीजिए कि ये अवार्ड वापसी गैंग इस पे कुछ बोली क्या? नहीं। जो असहिष्णु गैंग थी एक पहले, वो कहीं बोली क्या? ऐसे विषयों पर ये बोलते ही नहीं मिलेंगे और बड़े क्रूरता के साथ में उसकी हत्या की है। ऐसे हत्यारों को तो जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। कमलनाथ जी जब जब बोलते हैं ना तब तब कांग्रेस टूट जाती है। बोलते हमेशा वो यही है कि विधायक भाजपा के उनके संपर्क में। जब सबसे पहली बार उनने ऐसा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाला तो सरकार चली गई। उसके बाद में उन्होंने उपचुनाव के समय में ऐसा बोला था तो उपचुनाव में पूरी पार्टी बैठ गई। फिर अभी राष्ट्रपति चुनाव के पहले बोला था तो 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मुझे लगता है कि राहुल बाबा और कमलनाथ जी कांग्रेस की सुपारी लिए हुए हैं, ये निपटा के ही मानेंगे कांग्रेस को। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में आए हैं, जबकि 8 लोग ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण प्रदेश में एक्टिव केस 37 कोरोना के वर्तमान में हैं। जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 1596 लोगों का सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ है। संक्रमण दर जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है वो 0.10 प्रदेश की संक्रमण दर है, जबकि रिकवरी दर संपूर्ण प्रदेश की 98.7 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही पुलिसकर्मियों का कोई केस संक्रमण प्रचलन में है। वैक्सीनेशन जो पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 797 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो पूरा मध्य प्रदेश में कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,36,448 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा हैं जो 24 साल की आयु में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए और दूसरी तरफ आरएसएस के सावरकर हैं
जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी उनका साथ दिया और उनसे पेंशन लेते रहे। बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी 24 साल की आयु पे शहीद हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें जमीन देने की कोशिश की, धन देने की कोशिश की, उनको खरीदने की कोशिश की। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे खरीदा नहीं जा सकता, मुझे अपने लोगों को हक दिलवाना है। मतलब अंग्रेज उस टाइम के सुपर पावर थे, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति थी, और 24 साल के बिरसा मुंडा जी ने उनका मुकाबला किया और 1 इंच पीछे नहीं हटे और उनकी हत्या कर दी, उनको शहीद कर दिया गया। ये आपके चिन्ह हैं, ये आपको रास्ता दिखाते हैं। अब देखिए बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। सावरकर जी में और भगवान बिरसा मुंडा जी में फर्क देखिए। 24 साल में ये शहीद हो गए। आदिवासियों के लिए, सिर्फ आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और दूसरी तरफ सावरकर जी, इनके वीर कहते हैं। वीर सावरकर, कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी, लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है। एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी कि सावरकर कितने वीर हैं। और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे। और 2-3 साल, 5 साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर जी पूरे देश को दिखे। चिट्ठियां लिखी और अंग्रेजों ने कहा आ जाओ, हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो। सावरकर जी ने हाथ जोड़े, कहा हां जी मैं हाजिर हूं, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं करूंगा। यह है आपके भगवान में, आपके नेता और उनके नेता में फर्क। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरदार पटेल और नेहरू जी के संबंधों में सत्तारूढ़ पार्टी ने काफी भ्रम फैलाया है। सच्चाई ये है कि दोनों के बीच बेहद आदर भरे संबंध थे। नेहरू जी सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह लेने सरदार पटेल के घर जाते थे। CWC बैठक उनके जीवन काल में पटेल जी के घर पर होती थी, जिसमें वो शामिल होते थे। वल्लभ भाई पटेल जी ने ये कहा कि ये लोग, चंद लोग जो झगड़ा लगाते हैं या इधर से उधर बात बोलते हैं, इसमें बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा था 14 अक्टूबर 1949 को सरदार पटेल जी ने नेहरू जी के जन्मदिन पर लिखे बधाई पत्र में कहा था, उसमें होगा शायद, कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की है और कुछ भोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग आजीवन सहकारियों और बंधुओं की भांति साथ साथ काम करते रहे हैं। अवसर की मांग है, मांग के अनुसार हमने परस्पर एक दूसरे के दृष्टिकोण के अनुसार अपने को बदला है और एक दूसरे के मतामत, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन
का हमेशा सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने पर ही किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक ही नहीं थे, वो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। आज आजादी के पंच प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। आज पूरा देश श्रद्धा और सम्मान के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मना रहा है। मैं देश के महान सपूत, महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा को आदरपूर्वक नमन करता हूं। 15 नवंबर की यह तारीख भारत की आदिवासी परंपरा के गौरवगान का एक विशेष दिन है। मैं इसे अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक थे, इतना ही नहीं है, वो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। आज आजादी के पंच प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। साथियों, भारत के जनजातीय समाज ने अंग्रेजों को, विदेशी शासकों को, विदेशी ताकतों को दिखा दिया था कि उनका सामर्थ्य क्या है। हमें गर्व है संथाल में तिलका मांझी के नेतृत्व में लड़े गए दामिन संग्राम पर। हमें गर्व है बुधु भगत के नेतृत्व में चले लरका आंदोलन पर। हमें गर्व है सिद्धू कान्हा क्रांति पर। हमें गर्व है ताना भगत आंदोलन पर। हमें गर्व है बेगड़ा भीख आंदोलन पर। हमें गर्व है नायकड़ा आंदोलन पर, संत जोरिया परमेश्वर और रूपसिंह नायक पर। हमें गर्व है लिमड़ी दाहोद में अंग्रेजों को धूल चटा देने वाले आदिवासी वीरों पर। हमें गर्व है मानगढ़ का मान बढ़ाने वाले गोविंद गुरु जी पर। हमें गर्व है अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में चले रंपा आंदोलन पर। ऐसे कितने ही आंदोलनों से भारत की ये धरती और पवित्र हुई और चेतनवंत हुई। ऐसे कितने ही आदिवासी शूरवीरों के बलिदानों ने मां भारती की रक्षा की। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष आज के ही दिन रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय को देश को समर्पित करने का अवसर मिला था। आज भारत
देश के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित ऐसे ही अनेक म्यूजियम बना रहा है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में हमारे जनजातीय भाई बहन देश की हर योजना के, हर प्रयास के प्रेरणा भी रहे हैं और आरंभ में उनका स्थान भी रहा है। जनधन से लेकर गोवर्धन तक, वनधन विकास केंद्र से लेकर वनधन स्वयं सहायता समूह तक, स्वच्छ भारत मिशन से लेकर जल जीवन मिशन तक, पीएम आवास योजना से लेकर उज्ज्वला के गैस कनेक्शन तक, मातृत्व वंदना योजना से लेकर पोषण के लिए राष्ट्रीय अभियान तक, ग्रामीण सड़क योजना से लेकर मोबाइल कनेक्टिविटी तक, एकलव्य स्कूलों से लेकर आदिवासी यूनिवर्सिटी तक, बांस से जुड़े दशकों पुराने कानून के बदलने से लेकर करीब करीब 90 वन उपजों पर एमएसपी तक, सिकल सेल एनीमिया के निवारण से लेकर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट तक, कोरोना की मुफ्त वैक्सीन से लेकर अनेक जानलेवा बीमारियों से बचाने वाले मिशन इंद्रधनुष तक, केंद्र सरकार की योजनाओं से देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों का जीवन आसान हुआ, उन्हें देश में हो रहे विकास का लाभ मिला। साथियों, आदिवासी समाज में शौर्य भी है, प्रकृति के साथ सहजीवन और समावेश भी है। इस भव्य विरासत से सीखकर भारत को अपने भविष्य को आकार देना है। मुझे विश्वास है जनजातीय गौरव दिवस इस दिशा में हमारे लिए एक अवसर बनेगा, एक माध्यम बनेगा। इसी संकल्प के साथ मैं एक बार फिर भगवान बिरसा मुंडा और कोटि कोटि आदिवासी वीर वीरांगनाओं के चरणों में आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आप सबको आज इस विशेष दिवस पर अनेक अनेक शुभकामनाएं।